रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे एक ऐसी सूरत के बारे में जिसे रिज़्क़ की सूरत कहा जाता है, और वो है सूरतुल वाक़िया। सूरतुल वाक़िया की तिलावत करने से गुर्बत और तंगदस्ती दूर हो जाती है और रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है। तो आज हम बात करेंगे सूरत वाक़िया के फ़वाइद और इसके पढ़ने के तरीके के बारे में। तो सूरतुल वाक़िया जो है ये कुरान मजीद की सूरत नंबर 56 है और ये मक्की सूरत है। इसका नाम है सूरतुल वाक़िया, यानी वाक़िया का मतलब क़यामत जो है वो वाक़िया होने वाली है। इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के मनाज़र और 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया है, ईमान वालों का, दरमियाने दर्जे के ग्रोह का और काफ़िर ग्रोह का। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हर रात सूरत वाक़िया की तिलावत करता है उससे गुर्बत और तंगदस्ती दूर हो जाती है और उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है। इसी तरह एक और रवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना रात को सूरत वाक़िया की तिलावत करते और फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत जो है रिज़्क़ के लिए अमान है। तो अब इसके पढ़ने का तरीका ये है कि रोज़ाना रात को इशा के बाद या फिर सोने से पहले, अगर रोज़ाना मुमकिन ना हो तो जुमेरात की रात को और जुमा के रोज़ ज़रूर पढ़ें। तो इसी तरह कोशिश करें कि बावज़ू होकर पढ़ें, खलूसी दिल से पढ़ें, यानी दिल की गहराई से पढ़ें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से रिज़्क़ में बरकत और वुसअत पैदा होगी और इसके पढ़ने से हमें कई तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। नंबर 1 पर गुर्बत और तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है, ईमान जो है वो मज़बूत हो जाता है और आखिरत की याद जो है वो ताज़ा हो जाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र किया है। दिल को सुकून और यकीन हासिल होता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ाना रात को इस सूरत की तिलावत करें, यानी सोने से पहले हम रोज़ाना इसकी तिलावत करें। इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला हमारी हर तरह की मुश्किल को आसान करने पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और दुनिया और आखिरत में भलाई अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।